BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। कुशवाहा जी तो सही बता दिए ना कि कोई मठ मंदिर में पूजा करने नहीं आए हैं। उनको बेचारे को लाया था क्या क्या आश्वासन देकर। ये कितने को आश्वासन, ये बड़े ठग, महाठग हैं। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके सपना दिखा के लाए, उपेंद्र कुशवाहा को क्या कह करके लाए और किसको किसको कौन सा वादा किए हैं। अब वो सब वादा का हिसाब चुकता करना पड़ेगा और सब हिसाब लेगा। अगर जो दोनों दल कर रहा है तो ये खुशी की बात है कि भारतीय संस्कृति को ये लोग सम्मान करने का मन के अंदर भाव तो जगा है। सिर्फ रोजा तोड़वाने में ये इंटरेस्ट अब नहीं, अब थोड़ा भारतीय संस्कृति की ओर झुके हैं। ये तो मकर संक्रांति का शुभारंभ तो हमने ही विधानसभा के अंदर किया था और परसों 13 तारीख को सभी आप लोगों को हम लोग भी आमंत्रित अपने आवास पर करेंगे। आज कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं मिथिला की धरती पर ना। कोई भी आतंक कहीं देश के अंदर घटित होता है तो मिथिला की धरती से क्यों उसका नाम जुड़ जाता है। क्यों मिथिला की धरती को, जो शांति की धरती है, शक्ति की धरती है, भक्ति की धरती है, वहां आतंकवादी को पनाहगार का स्थल किसने बना दिया। मुख्यमंत्री जी समीक्षा कीजिए। आपके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और आपके कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बिहार को आप आतंकवादियों का शरण स्थली बना दिया है। आप ये मानसिकता को बदलिए। तुष्टीकरण की राजनीति में देश को और समाज को तोड़ने और लड़ाने का काम बंद करिए। यानी कि मुस्लिम लोग आतंकवादी हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग किसी भी समाज का आतंकवादी, उग्रवादी या अपराधी है, उस पर ईमानदारी से एक्शन होना चाहिए। वोट की राजनीति के लिए संरक्षित नहीं करना चाहिए। आज बता दें कि 1000 राउंड गोली चला कोइलवर में, यहाँ के नए DGP क्या कार्रवाई किए। आज शादी के मौके पर जिस तरह से गोलियों की तरतराहट हुई, DGP जवाब दे, क्योंकि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं, सत्ता के संरक्षित लोग हैं। जब तक ये मानसिकता सत्ता के संरक्षण में पलते रहेगा, अपराध को पोषित करेगा, आतंकवाद को पोषित करेगा। सवाल था, मोहन भागवत जी ने कहा है, मैंने वही जवाब दे रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। इस धरती पर कोई भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, माँ भारती का संतान है, राष्ट्र प्रथम का भाव उसके मन में होना चाहिए। वोट की राजनीति करने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं। सुधाकर सिंह क्या सरकार में बैठे लोग हैं। आप इस जनता राज बताने वाले गुंडों को इस तरह से आप संरक्षित करेंगे। अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों की आवाज दबाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जंगल राज को भी हटाया है, इस गुंडा राज को भी हटाकर दम लेंगे। और नौजवानों पर आप लाठी बरसा लें, वो आवाज अब रोड पर निकलेगी। हर जिले के अंदर अब आप जाएंगे, लोग पूछेगा कि आपने 33 साल में बड़े भाई, छोटे भाई, जो वादा किए, जो केंद्र की योजना है, वो जमीन पर क्यों नहीं उतरा। मधुबनी से हमने शुरुआत किया है। हमारा विधायक, हमारा विधान पार्षद, हमारे संगठन के लोग जो राज्य के, बिहार के हितैषी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके यात्रा के एक दिन पहले वहाँ के विकास में आपके किए हुए वादा को याद दिलाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतर रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसका भी झांकी आपको दिखाएंगे। मैं खुला चुनौती देता हूं कि आप मधुबनी, मिथिला के पवित्र धरती पर गए हैं। उस मिथिला के पवित्र धरती को अपवित्र मत करिए। आप ही वो व्यक्ति हैं जो उच्चैठ से उग्र तारा सहरसा तक 100 किलोमीटर की सड़क केंद्र सरकार ने स्वीकृति दिया और आज तक आपने जमीन उपलब्ध नहीं कराया। क्योंकि ये रोड सड़क बनती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयकारा लगता। आपका ये छोटा हृदय
और नीची सोच विकास की गति को रोक रहा है। पूछिए उन मंत्री जो हस्तिनापुर के गुलाम बन करके साथ चल रहे हैं, जवाब दें कि आज लोहट सहित सकड़ी, रयाम चीनी मिल क्यों बंद हो गया? जंगल राज में जब बड़े भाई लालू प्रसाद यादव का आतंक था, ये चीनी मिल बंद हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गया। जब एनडीए की सरकार हुई, भारत सरकार के पहल पर हमारे उद्योग मंत्री जब वहां पर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने का कार्य शुरू किए, उस प्रोजेक्ट को आपने क्यों रोक दिया? अगर जो वो प्रोजेक्ट चालू होता तो 25,000 लोगों को नौकरी मिलती और 1.25 लाख लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिलता। कौन जिम्मेवार है मुख्यमंत्री जी? ये जंगल राज से जनता राज बताकर गुंडा राज पहुंचा रहे हैं। ये समाधान यात्रा है या व्यवधान विकास की पैदा कर रहे हैं? उस नौजवान का पलायन शुरू हुआ, वही जंगल राज में सबसे ज्यादा मिथिला के क्षेत्र से लोग पलायन किए। देश के अंदर जाकर के अपनी रोजी रोजगार और भविष्य की तलाश में हर समाज के लोग उसमें है, को हर जात के लोग हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अगड़ा, सब समाज के लोग पलायन किया। मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े भाई छोटे भाई के 33 साल के पीरियड में पलायन नहीं रुक सका, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति सफल नहीं हो रही है। नीयत छोटा खोट रखने से या नीयत साफ नहीं रहने से ये रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। और कैसे रोजगार का अवसर मिले? निवेशक जब आएंगे तब रोजगार का सृजन होगा और रोजगार का अवसर मिलेगा। आपके राज्य में बड़े भाई छोटे भाई की गलत नीति के कारण आज कई रोजगार का अवसर बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का अवसर बंद हो गया। आपके गलत नीति के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जो नया रोजगार का सृजन करता कहाँ से आएगा? जो है वो भी पलायन करने का सोच रहा है, क्योंकि उसके मन के अंदर आपके अपराध और भ्रष्टाचारियों की जमात सरकार में बैठी है, जिसके भय से वो यहाँ से हटना चाह रहा है। आप क्या समाधान करने जा रहे हैं? आप दो ही विषय आपका है कि 1.25 लाख लोगों को रोजगार का अवसर दें। आप इथेनॉल का प्रोजेक्ट चालू करेंगे या नहीं, ये बता दें। आप जो उच्च से उग्र तारा, जो भारत माला फेज 1 में उच्चैठ और उग्र तारा सहरसा के सड़क का जमीन का अधिग्रहण कब तक करके देंगे? जमीन कब तक उपलब्ध कराएंगे? भारत सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। ये दो विषय का जवाब दें। कोसी के अंदर बाढ़ की त्रासदी और अभिशाप 32-33 साल में क्या पहल हुआ? सिर्फ राहत बांटने के नाम पर घोटाला हुआ। राहत के नाम पर लोग अरबपति खरबपति बन गए। राहत के नाम पर आपके पदाधिकारी जेल की भी सजा भुगत चुके हैं। राहत के नाम पर किस तरह से घोटाला होता है, भ्रष्टाचार आपका चरम पर है। आप ही के आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि सचिवालय से लेकर प्रखंड तक भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार पर समीक्षा करिए। व्हाइट जहर फैल रहा है। आज पूरा मिथिला के अंदर व्हाइट जहर हमारे बच्चों के अंदर आपकी शराबबंदी की गलत नीति के कारण फैल रहा है। उसका भी समीक्षा करिए और जवाब दीजिए। क्या समाधान है आपके पास? बात बनाने से और संगीनों के साये में अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। और जो मंत्री हैं हृदय पर हाथ रख के बोले कि क्या कर रहे हैं, कौन सा राज स्थापित कर रहे हैं। जनादेश एनडीए को मिला था सुशासन लाने का, लेकिन आप कुशासन और जंगल राज से गुंडा राज तक जो वातावरण बना रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता भी माफ नहीं करेगी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गुंडा राज को जनता राज बता रहे हैं और आधी रात घर में घुसकर पुलिसिया जुल्म और कहर जिस तरह से बरपा है, महिलाओं की चित्कार जिस तरह से सुनाई पड़ रही है,
ये कौन सा राज है मुख्यमंत्री जी? आप समाधान यात्रा कर रहे हैं या समस्या यात्रा आप पैदा कर रहे हैं? आपके पुलिस बेलगाम हो चुके हैं। किसानों की अपनी मुआवजे की मांग करना और कंपनी के लोगों के साथ मिलकर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कंपनी के चांदी के जूते की चमक में ये दमन कर रहे हैं आम जनता को। धिक्कार है इसी सरकार को जो गरीब, कमजोर, लघु सीमांत किसानों पर अत्याचार करे। उसके जमीन की मुआवजा देने की बजाय आधी रात में घुस करके उसके बहू बेटी के साथ इस तरह से अत्याचार करे, ये कतई स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को। और इस तरह का दमनकारी नीति का हम विरोध करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और माफी मांगे ये सरकार और उस अफसर पर इमीडिएट कार्रवाई करे, किसानों को मुआवजा दे। और जिस कंपनी के भ्रष्ट लोगों की मानसिकता से ये तो वहाँ का वीडियो वायरल हो गया, अधिकतर जगह जो प्राइवेट कंपनी सरकार के टेंडर और सरकार के कार्यों का लेता है वो पुलिस को मिलाकर, पुलिस को पैसे खिलाकर किसानों की और वहाँ के स्थानीय नौजवानों को दमन करता है, शोषण करता है। ये दमन और शोषण बंद करे बिहार के अंदर, नहीं तो यहाँ के नौजवान उठेंगे और फिर आपके दमनकारी नीति का अंत करने का एक नया शुभारंभ करेंगे। बिहार शक्ति की धरती है और कोई शक्ति से बिहार के नौजवानों को डरा नहीं सकता। आप जो अत्याचार अपने अहंकार में और सत्ता के मंत्र मुग्धता में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जो खेल खेल रहे हैं भ्रष्टाचारियों के साथ बैठकर, ये बंद करिए। ये कतई नहीं चलेगा बिहार के अंदर। आप लोग कह रहे हैं दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों से हैं परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान।